नमस्कार विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक, कई सारे व्यक्तिगत कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं, जिनमें देखिए पहला जो व्यक्तिगत कारक है वह है आयु और परिपक्वता। सीखने के लिए बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि बच्चे का शरीर परिपक्व नहीं है तो वह चलना, खड़ा होना, बोलना आदि गतिविधियां नहीं सीख सकता। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होता जाता है। परिणाम स्वरूप वह उत्तरोत्तर जटिल क्रियाएं व व्यवहार सीखता जाता है। इसलिए विद्यालय प्रवेश हेतु भी एक निश्चित आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, तो आयु भी क्या है, मुख्य कारक है सीखने में। इसके बाद देखिए आप, दूसरा जो कारक है, जो आपका दूसरा व्यक्तिगत कारक है वह है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य भी उसके सीखने को प्रभावित करता है। स्वस्थ बच्चा ऊर्जा एवं उत्साह के साथ सीखने में सक्रिय रहता है। इसके विपरीत अस्वस्थता उसके सीखने में अवरोध उत्पन्न करती है। जिस कार्य को करने में बच्चे की रुचि होती है उसे करने के लिए वह आसानी से तत्पर हो जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रुचिपूर्ण कार्य करने में निहित सीखना भी सहज रूप से हो जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति क्या है, यदि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वह सीखेगा, सीख पाएगा, उसका मन सीखने में लगेगा। यदि वह अस्वस्थ है या किसी बीमारी से ग्रस्त है तो वह सीख नहीं पाता है, वह अधिगम नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट जो व्यक्तिगत कारक है वह है अभिप्रेरणा। यह सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों द्वारा किसी लक्षित विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। यदि लक्षित विषय वस्तु की तरफ अभिभावक एवं शिक्षक द्वारा उसे प्रशंसा, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार दिया जाता है तो बच्चा उसे जल्दी एवं सरलता से सीखता है। बच्चों को अभिभावक, शिक्षक से निंदा एवं दंड का भय सीखने में नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, जो सकारात्मक अभिप्रेरक है वो बच्चे को सीखने में योगदान देते हैं, लेकिन जो नकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे शिक्षक द्वारा निंदा करना या शिक्षक द्वारा दंड देना, ठीक है, तो वह क्या है, बच्चे के सीखने में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार देखिए व्यक्तिगत कारक अभिक्षमता। कभी कभी रुचि होने के बावजूद बच्चे नहीं सीख पाते। इसका कारण है उनमें उससे संबंधित अभिक्षमता का अभाव होता है। उदाहरण रूप में देखते हैं हम, संगीत में रुचि होने के बावजूद बच्चा संगीत तब तक नहीं सीख पाता है जब तक उसमें संगीत की अभिक्षमता मौजूद नहीं हो। ठीक है, तो वह उसमें क्या, अभिक्षमता होना बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य के लिए, तब वह अधिगम अधिक कर पाता है। नेक्स्ट जो व्यक्तिगत कारक है वह है थकान तथा ऊबना। यदि बच्चे को जबरदस्ती किसी विषय को पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह बच्चा उससे ऊब जाता है। वह शीघ्र थकान महसूस करता है। थकान शारीरिक एवं मानसिक हो सकती है। यदि बच्चे को उसकी क्षमता से अधिक कार्य दिया जाता है तो वह शारीरिक थकान महसूस करेगा। यदि बच्चे को उसकी रुचि के विपरीत कार्य दिया जाएगा तो वह मानसिक थकान महसूस करेगा। इससे उसकी सीखने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब थकान के द्वारा भी अगर बच्चा थका हुआ है तो वह क्या, अधिगम नहीं कर पाएगा, उसको आराम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि किसी कार्य को करने में उसकी रुचि नहीं है तो वह क्या है,
उस कार्य को करने से ऊब जाता है, मतलब उसका मन नहीं लगता, उसका मानसिक रूप से उस कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होता वो बच्चा। ठीक है ना। दूसरा जो मुख्य कारक है वह है वातावरणीय कारक। इसमें सुनिए आप, बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं वह उनके पूरे व्यक्तित्व के साथ उनके सीखने को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। ठीक है। अब वातावरणीय कारकों को हम एक एक पॉइंट वाइज देखते हैं। तो इसमें पहला जो वातावरणीय कारक है वह है परिवार का वातावरण। देखो, बच्चे के सीखने में परिवार के वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सीखने की शुरुआत परिवार से ही होती है। अगर परिवार का वातावरण अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराता है तो बच्चे अच्छी तरह सीखते हैं। इसके अंतर्गत माता पिता के आपसी संबंध, उनकी शिक्षा, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संबंध एवं उनमें आपसी समझ एवं सौहार्द, प्रेरक वातावरण आदि का कारक आ जाते हैं। आस पड़ोस का वातावरण एवं बच्ची के संगी साथी भी उसके सीखने को, विशेषकर विषय के प्रति उसकी रुचि एवं मनोवृत्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो परिवार भी क्या है, बच्चे के सीखने को बहुत अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखो आप, जो वातावरणीय कारक है विद्यालय का वातावरण। अब देखो, वातावरण में ये परिवार के बाद क्या है, बच्चे को हम विद्यालय में जाता है बच्चा, है ना। जब उसकी निश्चित आयु हो जाती है पढ़ने की तो हम लोग उसका एडमिशन विद्यालय में कराते हैं। परिवार के बाद बच्चों का अधिकांश समय विद्यालय में व्यतीत होता है। विद्यालय संबंधी कई कारक उसके सीखने को प्रभावित करते हैं। विद्यालय की स्थिति, स्वच्छता, शांत वातावरण, हवा एवं रोशनीदार कक्ष, बैठने की समुचित व्यवस्था, शिक्षक संबंधी संसाधन आदि महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व, विषय पर अधिकार, शिक्षण विधि एवं तकनीकी, विद्यार्थियों के साथ उसका व्यवहार आदि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित अथवा सीखने से विमुख कर सकता है। ठीक है ना। तो विद्यालय में जो भी वातावरण है, शिक्षक का हो या शिक्षण विधि हो, ये सब क्या है, बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखो आप, जो वातावरणीय कारक है को विषय वस्तु, पढ़ाई अथवा सिखाई जाने वाली विषय वस्तु बच्चों की आयु एवं मानसिक स्तर के अनुकूल, रोचक, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हो तो बच्चे सहजता से सीख सकते हैं और उनकी धारण शक्ति भी सुदृढ़ हो जाएगी। तो बच्चों को जो विषय वस्तु, बच्चों का सिलेबस है वो उनकी उम्र के अनुसार तैयार करना चाहिए ताकि बच्चों को क्या है, उस कार्य को करने में रुचि हो, है ना, सीखने में रुचि उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट जो वातावरणीय कारक है वह है सीखने की विधि। ठीक है। अब बच्चे को हम किस प्रकार सिखा रहे हैं, बच्चे को हम किस विधि से सिखा रहे हैं, तो वह भी क्या है, सीखने में महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखो, बच्चे को हम लोग क्या है, उसको कहानी द्वारा सिखाएं, उसको अभिनय द्वारा सिखाएं, अभ्यास करके सिखाएं, तो बच्चा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। ठीक है ना। तो मतलब बच्चों की उम्र के अनुसार उनकी शिक्षण विधि पढ़ाई में काम में लेनी चाहिए ताकि बच्चा अधिक से अधिक अधिगम कर सके। ठीक है ना। तो ये थे हमारे सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट क्लास हम कर लेंगे। नमस्कार बच्चों।